नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले जो इस चैनल के साथ नया जुड़ा है सब्सक्राइब करें। इधर आपको जॉब के रिलेटेड एडमिशन, एजुकेशन सभी अपडेट प्रोवाइड होंगे, तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन डिफरेंट क्राइटेरिया के हिसाब से होती है। तो सबसे पहले फर्स्ट बात करें तो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स के बेसिस पे देखें तो हमारे जो कंप्यूटर है वो 3 टाइप के होते हैं: एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर्स। सबसे फर्स्ट बात करते हैं हम एनालॉग कंप्यूटर्स की। ठीक है, तो जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं डाटा कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। उनको कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलते रहते हैं। स्पेसिफिक जो मैग्नीट्यूड होता है उधर तक की वो काम करवाते हैं, तो ये बात याद रखना। फास्टर ऑपरेशंस होते हैं और मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ये डिजिटल कंप्यूटर से ये क्या होते हैं, लेस एक्यूरेट जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। तो याद रखना ये बात। उसके बाद इसके कंपोनेंट कौन से हैं, जो इसके कंपोनेंट नहीं दिए हैं। फर्स्ट आ गया लार्ज वोल्टेज गेन, इंक्रीज आउटपुट होगा विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। दूसरा आ गया इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस, मिनिमम करंट ड्रॉन होगी इनपुट सिग्नल से। तीसरा ज़ीरो आउटपुट रेजिस्टेंस। ये सभी क्या हैं, इसके जो फीचर्स हैं। ऑप्टिमल आउटपुट होगा अंदर लोड कंडीशंस में, जो हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं, एनालॉग। इसके अंदर ये सभी होंगे कंपोनेंट्स। उसके बाद इसके एग्जांपल्स क्या आ गई, OP-AMP सर्किट होता है ना, इन्वर्स करता है वो इनकमिंग सिग्नल्स को एनालॉग कंप्यूटर्स के अंदर। तो दूसरी बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर। जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं ये स्टोर और प्रोसेस करते हैं डाटा डिजिटल फॉर्मेट। बाइनरी नंबर होते हैं 0 और 1, तो इन्हीं में ये स्टोर करते हैं। इनके करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये रिलायबल भी हैं एनालॉग कंप्यूटर के कंपेयर में देखा जाए, और रिज़ल्ट भी एक्यूरेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये एबल होते हैं एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करने के लिए। कौन से, डिजिटल कंप्यूटर्स। तो इसका मेन पॉइंट ये याद रखना आप, जो डिजिटल फॉर्मेट होता है 0 और 1 में ही ये डाटा को प्रोसेस करते हैं। ये पूछ सकते हैं आपसे। उसके बाद इनके कंपोनेंट्स की बात करते हैं। फर्स्ट आ गया ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। आपने सुना ही होगा, ये परफॉर्म करता है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस। जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं ना, तो उनको ये परफॉर्म करता है। दूसरा आ गया कंट्रोल यूनिट, ये ऑपरेशंस ऑफ द ALU। जो ALU काम देता है ना, इसको ये वो करता है। मेमोरी यूनिट होता है जो स्टोर करता है डाटा, टेम्परेरी मेमोरी यूनिट। और इनपुट आउटपुट यूनिट क्या होते हैं, इनपुट हम किसी को काम दे रहे हैं, आगे जो वो काम कर रहा है वो क्या हो गया, आउटपुट। ये इनपुट, जैसे हमने स्क्रीन पे टच किया वो क्या हो गया, इनपुट। वो आगे टच होने पे जो काम कर रही है वो उसका क्या हो गया, आउटपुट। तो ये ऐसे काम करता है। ठीक है, उसके बाद इसके एग्जांपल्स आ गई। डिजिटल कंप्यूटर का एग्जांपल क्या है, जो हमारे घर में होता है पर्सनल कंप्यूटर, उसको हम कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। थर्ड आ गया हाइब्रिड कंप्यूटर। ये होता है फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग और डिजिटल के दोनों के फीचर इसके अंदर होते हैं, इसके अंदर हाइब्रिड कंप्यूटर्स के अंदर। उसके बाद इसके करैक्टरिस्टिक्स की बात करें, स्पीड और इफ़िशेंसी इसकी ज़्यादा होती है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। ये एग्जांपल्स क्या हैं इसकी,
मेडिकल डिवाइस होते हैं जो हॉस्पिटल में, जैसे हमारी हार्ट बीट को जो मॉनिटर करती है मशीन, तो उधर जो काम आता है कौन सा कंप्यूटर, हाइब्रिड। तो ये बात याद रखना, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर्स। इधर इनकी कंक्लूजन दिया है। जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो क्या होते हैं, स्पीड में एक्सेल होते हैं, रियल टाइम प्रोसेसिंग करते हैं, पर इनकी एक्यूरेसी इतनी सही नहीं होती एज़ कम्पेयर टू हाइब्रिड। दूसरा डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं, डाटा हैंडल करते हैं, एवरीडे यूज़ करते हैं हम इनको, पर्सनल कंप्यूटिंग बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स को। उसके बाद थर्ड आ गया हाइब्रिड कंप्यूटर्स। इनकी एक्यूरेसी होती है, स्पेसिफिक टास्क के लिए काम करते हैं इनको हम, जैसे साइंटिस्ट हो गया वो भी यूज़ करते हैं इनको, मेडिकल फील्ड में भी यूज़ करते हैं। तो ये थे एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड कंप्यूटर्स टाइप्स 3। उसके बाद बात करें एप्लीकेशंस के बेसिस पे, तो हमारे पास 2 कंप्यूटर्स होते हैं, एक होता है जनरल पर्पस के लिए, एक होता है स्पेसिफिक। जनरल क्या होता है, जैसे हम कुछ भी काम करते हैं। स्पेसिफिक होता है कोई स्पेसिफिक काम करना, किसी मेडिकल की फील्ड में या कोई बड़ी बड़ी कंपनीज में, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो जनरल याद रखना आप, जनरल पर्पस जो एक जनरल पब्लिक जो यूज़ करती है जनरल पर्पस के लिए, और स्पेसिफिक क्या हो गया, स्पेसिफिक काम के लिए। ठीक है, इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जो जनरल पर्पस होते हैं ना, उसमें सबसे फर्स्ट एग्जांपल आ गई पर्सनल कंप्यूटर। जो हम जनरल पर्पस में यूज़ करते हैं ना, जैसे गेमिंग के लिए, इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए, इसमें डेल का कंप्यूटर आ गया, एप्पल मैकबुक आ गई। तो ये कौन सा हो गया, जनरल पर्पस। उसके बाद आ गया सर्वर्स, ये भी जनरल पर्पस के लिए यूज़ होता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। थर्ड, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन हमारे हर एक के पास होते हैं आज की 21st सेंचुरी में, तो ये भी जनरल पर्पस के लिए आ गए ना, एप्पल आईपैड, सैमसंग फ़ोन, और भी ले लो आप, रेडमी फ़ोन, कुछ भी, तो ये जनरल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। वर्क स्टेशंस आ गए, वीडियो एडिटिंग करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर आ गए। स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं, एम्बेडेड सिस्टम। जैसे मशीन्स में, आजकल मशीन में क्या आ रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स होंगी ना जो वॉशिंग मशीन्स, उनके अंदर पहले से स्पेसिफिक पर्पस के लिए मशीन्स डाली गई हैं कि जब वो अपना काम कर लेंगी तो बंद हो जाएंगी। माइक्रोवेव्स में भी मशीन्स आ रही हैं आजकल, टेक्नोलॉजी जो इंक्रीज़ हो रही है। उसके बाद क्या आ गया, गेमिंग के लिए प्ले स्टेशन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स हो गया, जो ये भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ना। गेम क्या स्पेसिफिक पर्पस हो गया। एटीएम मशीन क्या करती है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसकी फुल फॉर्म है, याद रखना। तो ये परफॉर्म करती है सिर्फ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को, तो ये स्पेसिफिक पर्पस है, जनरल पर्पस तो नहीं है ये, तो ये याद रखना। रूटर्स और स्विचेस, ये भी नेटवर्क इक्विपमेंट है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए मैनेज करते हैं डाटा ट्रैफिक को। नेटवर्क में जो डाटा ट्रैफिक आता है, डाटा मतलब ट्रैफिक, जो हम एक साइड पे जाएंगे ना, अगर 100 जो लोग हैं वो एक साइड पे चले गए, तो वो क्या आ गया, डाटा ट्रैफिक, उस साइड पे ट्रैफिक आ जाएगा पीपल का, तो उसको हैंडल करते हैं ये। तो ये होते हैं जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस। बेस्ड ऑन किसके बेस पे किया था ये हमने, एप्लीकेशन के बेस पे, याद रखना। एप्लीकेशन के बेस पे सिर्फ 2 ही होते हैं, एक जनरल पर्पस कंप्यूटर, एक स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। उसके बाद हम थर्ड बात करें तो बेस्ड ऑन साइज़ एंड कैपेबिलिटी के बेसिस पे हमारे पास कौन से होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, और फोर्थ सुपर कंप्यूटर। तो 4 टाइप्स के होते हैं बेस्ड ऑन साइज़ एंड कैपेबिलिटी। तो फर्स्ट बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। स्मॉल होते हैं ये,
अफोर्डेबल होते हैं, हर एक इंडिविजुअल इनको ख़रीद सकता है। रेंज भी इनकी कम होती है। इनके अंदर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर, स्टोरेज होती है, इनपुट आउटपुट चैनल्स होते हैं। पीसी हो गया, लैपटॉप, हैंड हेल्ड डिवाइसेस, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर्स में आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको पूछ सकते हैं कि लैपटॉप्स किस कैटेगरी में आता है। 4 ऑप्शंस दे देंगे आपको, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, इसके एग्जांपल्स भी। उसके बाद बात करें तो मिनी कंप्यूटर्स। सेकंड जो मिनी कंप्यूटर्स था ना, ये 1960 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये मिड रेंज कंप्यूटर है और ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, ठीक है। मेन फ्रेम से ये बात लेस पावरफुल होता है, याद रखना ये भाई बात। जो ये मिनी कंप्यूटर होता है ना, ये डिज़ाइन किया होता है मीडियम साइज बिजनेस के लिए, जो मल्टीपल रोल को सपोर्ट करता है, जो मिनी कंप्यूटर होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड बात करें तो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है, लार्ज होता है, पावरफुल होता है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कौन सी गूगल, याहू, हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री, उधर ये यूज़ होता है किसमें, डाटा प्रोसेसिंग, फाइनेंशियल डाटा प्रोसेसिंग के लिए, स्टैटिक्स के लिए। तो इसको यूज़ करते हैं क्योंकि जो लार्ज नंबर ऑफ डाटा हैंडल कर सकता है और मल्टीपल यूज रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, तो इसके लिए उसको हम यूज़ करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स एक बहुत ही हाई लेवल के कंप्यूटर्स होते हैं, पावरफुल फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करते हैं। क्या करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग करते हैं ना, जो आज बारिश होगी या नहीं होगी। न्यूक्लियर रिसर्च के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स होते हैं। उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, जो उनमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। माइक्रो प्रोसेसर होता है, हार्ट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर होता है, जो उसको क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। याद रखना ये बात। आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द हार्ट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, तो आपको क्या बात याद रखनी है, माइक्रो प्रोसेसर जो हैंडलिंग करता है सीपीयू फंक्शंस को। और मेमोरी 2 टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी होती है टेम्परेरी, सेकेंडरी होती है परमानेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये भी कंपोनेंट है माइक्रो कंप्यूटर का। उसके बाद पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, जिनको हम इनपुट देते हैं। कीबोर्ड को हम क्या करते हैं, कीबोर्ड पे हम टाइपिंग, हम उसको इनपुट दे रहे हैं। माउस पे हम क्लिक करते हैं, उसको भी हम इनपुट दे रहे हैं। आउटपुट होता है जिससे हमें कुछ आउटपुट मिलता है, जैसे मॉनिटर, इससे हमें आउटपुट मिल रहा है। प्रिंटर, प्रिंटर से हम क्या निकाल रहे हैं, प्रिंट, तो ये भी आउटपुट डिवाइस है, तो ये भी उसमें होता है। सिस्टम बस जो होती है वो कनेक्ट्स करती है माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी और पेरिफेरल डिवाइसेस को, तीनों को एक कनेक्ट करती है। उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम बस। उसके बाद हम बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर्स की भी टाइप्स होती हैं। फर्स्ट आ गया डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, जो डिज़ाइन होते हैं स्टेशनरी के लिए, पर्सनल और बिजनेस टॉक्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। दूसरे आगे लैपटॉप। सेकंड जो पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं बट ज़्यादा महंगे होते हैं, ठीक है। थर्ड आगे हैंड हेल्ड डिवाइसेस, स्मॉल डिवाइसेस जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, जिनको हम क्या कर सकते हैं, अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं, पर उनमें स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है। उसके बाद मिनी कंप्यूटर्स आ गए। मिनी कंप्यूटर्स जो बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होते हैं, मल्टीपल यूजर्स इसमें काम कर सकते हैं। लेस कॉस्टली होते हैं ये मेन फ्रेम से, बट पावरफुल होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। एग्जांपल्स आ गई PDP-11, IBM 8000 सीरीज़, ये दोनों एग्जांपल्स हैं मिनी कंप्यूटर की। उसके बाद बात करें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर।
लार्ज डाटा हैंडल कर सकते हैं, ये हमने ऊपर पढ़ा ना। मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर सकते हैं। एग्जांपल IBM 3000, वैक्स 8000, ये दोनों एग्जांपल्स हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है? मल्टीपल माइक्रो प्रोसेसर, हाई रैम कैपेसिटी, कैपेबल ऑफ वर्चुअल मशीन ऑपरेशन, लार्ज प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। तो ये बात याद रखना। उसके बाद बात करें सुपर कंप्यूटर की, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, फास्टेस्ट कंप्यूटिंग सिस्टम है ये, जो इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अंदर आगे एग्जांपल क्रे 3 परम इंडिया का, जो क्रे 1 है ना, क्रे 1 जो डेवलप किया था क्रे रिसर्च ने, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का, वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था ये 1976 में जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्रे 1 क्या था, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जिसको 1976 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये वर्ल्ड का था। अब बात करेंगे हम इंडिया की, तो जो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था ना, परम 8000, जिसको इंट्रोड्यूस किया था 1991 में सीडैक ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग इसकी फुल फॉर्म है, और जिसको डेवलप किया था विजय बाटकर ने, परम 8000 को। तो ये भी बात आप याद रखना। वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रे 1। कोई पूछे इंडिया का कौन सा था, तो वो था परम 8000, जिसको डेवलप किया था सीडैक, जिसका डिज़ाइन को असेंबल किया था सीडैक ने, डेवलप किसने किया था? विजय बाटकर ने। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता होना चाहिए आपको। उसके बाद सुपर कंप्यूटर से हम क्या क्या कर सकते हैं? वेदर फोरकास्टिंग, एनिमेटेड ग्राफिक्स, जैसे आजकल चल रहा है ना गिबली आर्ट, तो ये कौन सा यूज़ करती है कंप्यूटर कंपनी? ChatGPT वगैरह होगी ना, जो ये सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ करती है एनिमेटेड ग्राफिक्स के लिए। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, जो पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन होता है उसमें भी सुपर कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की क्लासिफिकेशंस, कि कितने टाइप्स के कंप्यूटर हैं, उनकी क्या क्लासिफिकेशन है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।